हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग सब्जेक्ट का कूट लेखन एवं कूट वाचन सांकेतिक भाषा अर्थात कोडिंग और डिकोडिंग, है ना। तो अब हमें जानना है कि कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। कोडिंग क्या होता है। कोडिंग होता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। चलिए दोस्तों जानते हैं हम डिकोडिंग क्या होता है। किसी अर्थविहीन शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं, है ना। अब इतना हो गया कि कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग होता है कि अर्थपूर्ण शब्द को क्या करेंगे, अर्थविहीन में परिवर्तित कर देंगे, और जबकि डिकोडिंग क्या होता है कि अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में अब दोस्तों देखते हैं इसके टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, अर्थात इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेटर कोडिंग अक्षर संकेत, नंबर कोडिंग अंक संकेत, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मतलब प्रतिस्थापन, मिक्स्ड लेटर मिश्रित अक्षर, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन संकेत पर आधारित प्रश्न। अब इसको जानने से पहले हमें अल्फाबेट से जानने जरूरी है कि वो कौन कौन से क्रम में आते हैं, सीधे भी अर्थात बाएं भी और दाएं से भी। तो जैसे कि जानते हैं कि अल्फाबेट 26 होते हैं, जो कि पहला जो है ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, अगर हम बाएं से कोड करते चले तो ऐसे करके पूरा जेड जो है 26 नंबर पे आता है। इसी तरह से अगर दाएं से हम कोड करना चालू करें, दाएं से गिनना चालू करें तो जेड पहले नंबर पे आ जाएगा, वाई दूसरे नंबर पे आ जाएगा, एक्स तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने नीचे में लिख रखे हैं इनके दाएं से क्रम। इस प्रकार से जो है उसी प्रकार से अब उल्टे क्रम में आना है तो ए जो है 26 आ जाएगा, ऐसे ही कोड होगा। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कैसे हल करना है। टाइप पहला अक्षर संकेत, लेटर बेस्ड क्वेश्चन जो थे हमारे, है ना, लेटर कोडिंग, उसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SPARK को TQBSL लिखा जाता है तो FLAME को उसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले तो हमें ये जानना है कि जो पहला नंबर का कंडीशन दिया गया है एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अल्फाबेट को हमें जान लेना है कि कौन कौन से क्रम में आते हैं करके, है ना। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा S है और क्या है, T है, P है, Q है, A है, B है, R है, S है, K है और L है। अगर हम देखें तो S के बाद क्या आता है, T आता है, P के बाद Q, A के बाद B, R के बाद S, K के बाद L, अर्थात इसमें इस प्रकार से क्रम बन रहा है कि +1 किया जा रहा है ना। अल्फाबेट्स में जो क्रम है बाएं से उसमें एक एक जोड़ के अगली संख्या है जो है लाई जा रही है। इसी प्रकार से हम देखें तो इसमें जो पहला लेटर है उसमें +1 करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे, चौथे में करेंगे और पांचवे में भी करेंगे। अगर हम F में 1 जोड़े तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अगर हम L में 1 जोड़े तो क्या आ जाएगा, L के बाद क्या आता है, M आता है, M आ गया। अब जो है A में 1 जोड़ दिए, क्या आ जाएगा, A के बाद B। अब है M के बाद N और E के बाद F। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कंडीशन पहला में क्या संबंध है, उसी प्रकार से हमें दूसरे का आंसर उसी बेस्ड पे निकालना रहता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PILOT को MFILQ लिखा जाता है तो TRAIN को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, हमें ये ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि जो पहला कंडीशन दिया गया है PILOT को MFILD
MFILQ लिखा जाता है। तो ये दोनों कैसे संबंध रखते हैं, अगर हम देखें पहले लेटर को पहले से मैच करके, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, इस प्रकार से। तो अगर हम देखें तो ये क्या होता है, उल्टे क्रम में आ रहे हैं, मतलब घट रहे हैं। पीक में अगर हम क्या घटा दें, जैसा कि मैंने बताया था क्रम याद कर लेना है ABCDEFG करके, इस प्रकार से। तो पी हमारे 16वें नंबर पे आता है, 16वें क्रम पे। आई जो है 9, L 12, O 15, T 20। M जो है आता है हमारे 13 नंबर पे, F 6 नंबर पे, F जो है 6 नंबर पे, I 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे, Q 17 नंबर पे। अगर हम 16 में 3 घटा दे तो 13 बच रहे हैं, 9 में 3 घटा दे तो 6 बच रहा है, 12 में 3 घटा दे तो 9 बच रहा है, 15 में 3 घटा दे तो 12 बच रहा है। इस प्रकार से 3 घटते हुए क्रम में आगे की संख्या लाई जा रही है ना। तो हम 3 घटा देंगे, सब में क्या हुआ है, 3 घटाए गए हैं, तब जाके अगली संख्या प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से हमें देखना है कि पहला में 3 घटाएंगे, फिर दूसरे में 3, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके क्रम लिख लेना है कि टी हमारे कौन से नंबर पे आता है। तो टी हमारे अल्फाबेट्स के जो क्रम है उसके 20 वाले नंबर पे आता है। आर हमारे 18, ए 1, आई 9, एन 14। 20 में हमने 3 घटाया, क्या बच रहा है, 20 में 3 घटाया तो 17। 17 वाले क्रम में कौन सी संख्या आती है, 17 वाले क्रम में हमारे क्यू संख्या आती है। अब हम आर में 3 घटा दिए है ना, 18 में 3 घटाएंगे, आ रहा है 15, 15 आता है ओ में। अब 1 में 3 घटाएंगे, तो चूंकि 1 के बाद कोई संख्या नहीं है, लेकिन हम जेड को लेंगे, ए में 3 घटाएंगे तो जेड वाई एक्स ऐसे होते हुए आएगा, है ना। तो हम 3 घटा दिए तो 26, फिर 25 आ जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 24 पे आता है हमारा एक्स। अब हम 9 में 3 घटा दिए, बच रहा है 6 क्रम में आता है हमारा एफ। अब एन 14 नंबर पे आता है, 14 में 3 घटा दिए, बच रहा है 11, है ना। 11 नंबर पे आता है हमारा के। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि PILOT को MFILQ लिखा जा रहा है, तो TRAIN को QOXF लिखा जाएगा, है ना। अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न कैसा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GONE को क्या लिखा जा रहा है, ILPB लिखा जा रहा है, तो CRIB को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये ज्ञात करना है हमें। ठीक, अब देखना है कि हमें ये किस प्रकार से संबंध रखते हैं, है ना। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा कि प्लस किया जा रहा है, दूसरे प्रश्न पे देखा कि माइनस किया जा रहा है। अब इसमें देखेंगे इस पे किस प्रकार से संबंध बन रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इनके क्रम जान लेना है। जी आता है हमारे 7 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे अल्फाबेट के क्रम में। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि प्लस किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं इसमें किस प्रकार से संबंध बन रहा है। तो देखिए 7 में क्या करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, तो 2 जोड़ दिया जा रहा है। अब ओ में क्या करेंगे तो एल प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, मतलब -3 करेंगे तब 12 आएगा। अब एन में क्या करेंगे तो 16 आएगा, 14 है वो, तो फिर +2 करके अब हमारा बचा ई और बी, ये है 5, यहाँ 2,
तो मतलब क्या कर रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, अर्थात इसमें संख्या बढ़ भी रही है और घट भी रही है, दोनों प्रकार से प्रश्न है। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, इसके क्रम लिख लेंगे। सी हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आता है। आर 18 नंबर पे आता है। आई 9 नंबर पे आता है। बी 2 नंबर पे आता है। अगर हम 3 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्रम में कौन सा आता है, ई आती है। अब आर 18 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे 3। 18 में 3 घटाए, बच रहा है 15। 15 क्रम में आता है अल्फाबेट्स में ओ। उसके बाद आई में क्या करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे। 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 11 आ रहे हैं। 11 में हमारा के संख्या आता है। अब बी अर्थात 2 में हम 3 घटाएंगे तो देखिए एक के बाद क्या मैंने कहा कि उल्टा ZY X इधर बढ़ते जाएगा। अगर हम ए के बाद देखें तो, ए के पहले देखें तो, अगर देखें हमें बी में 3 घटाना है। अब 3 कैसे घटाएंगे, ये तो 2 है तो माइनस में जाएगा, अर्थात ZY ऐसे लेंगे उल्टे। तो हमने बी में 3 घटाया तो क्या हो, ए फिर Z फिर हमारा क्या बच रहा है, Y 25 नंबर पे। ठीक, इस प्रकार से इसके प्रश्न हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएगा QOKY। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब ये तो टाइप फर्स्ट था, अब टाइप सेकंड देखना है हमें। टाइप सेकंड के प्रश्न है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, अक्षर संकेत। अब क्या करेंगे, इसमें जैसे कि प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HIGH को क्या लिखा जा रहा है, 8 9 7 8, तो इसी भाषा में DEF को क्या लिखा जाएगा। इसका सांकेतिक भाषा बता दिया है क्या है, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसका बताना है कि इसका क्या लिखा जाएगा। अगर हम अल्फाबेट्स में देखें तो इसके कौन से क्रम आ रहे हैं, पहले तो हमें ये जानना है। ठीक, एच जो है हमारा आता है ABCDEFGH, कौन से क्रम में आ रहा है, 8वें क्रम पे आ रहा है, 8। आई जो है कौन से क्रम में आ जाएगा, 9 क्रम में आ जाएगा। जी के बाद एच आता है तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, है ना। 8 9 7 8, 8 9 7 8, अर्थात इसके जो अल्फाबेट्स के क्रम है उस पर परिवर्तित कर दिया गया है इसको। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, DAF को क्या करेंगे हम अल्फाबेट्स में, तो ये D कितने क्रम में आता है, ABCD 4, ABCDE 5, ये जो है तो पहले नंबर पे आता ही है, ABCDEF 6वें क्रम में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4 5 1 6। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, बेस्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। इसका प्रश्न है, किसी दूसरे ग्रह पर मृदा जल प्रकाश वायु और प्रकाश के लिए स्थानीय क्रमशः शब्दावली क्या है। पहले तो क्या बोल दिया जा रहा है, मृदा जल प्रकाश वायु और आकाश, इतना हो गया। इसके लिए क्रमशः शब्दावली, मृदा को क्या कहा जा रहा है, आकाश। जल को क्या कहा जा रहा है, प्रकाश। प्रकाश को क्या कहा जा रहा है, वायु। वायु को क्या कहा जा रहा है, जल। आकाश को क्या कहा जा रहा है, मृदा। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब इतना दे दिया गया है। अब बोला जा रहा है, यदि यहाँ किसी को प्यास लगे तो क्या पिएगा। पहले बात तो इसको किसमें चेंज कर दिया गया है, हमें ये देखना रहता है। जैसे कि जल को किसमें चेंज कर दिया गया है, प्रकाश में।
अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया जा रहा है कि मृदा को क्या कहा जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है। तो अगर कोई प्रकाश को ग्रहण करेगा अर्थात जल को ग्रहण करेगा। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि मिश्रित भाषा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोल रहा है, चाह रहा है सांकेतिक भाषा में, हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो को JADA KA PA लिखा जा रहा है। और क्या है, फिर बोला जा रहा है कैन यू कम हियर, कैन यू कम हियर, कैन यू कम हियर को लिखा जा रहा है NAKASAJA लिखा जा रहा है। अब क्या लिखा जा रहा है, कम एंड गो, कम एंड गो को क्या लिखा जा रहा है, RAPASA। तो हमें पहले इसमें ये देखना रहता है कि ये जो है इसे किस प्रकार से संबंध रखना है, अर्थात सेम कहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे है हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू यहाँ पे आ रहा है और कैन यू यहाँ पे आ रहा है। इतना हो गया। अब हमने जो कोड किया गया है उसको देखना है कि इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी देखी जा रही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, KA है, यहाँ पे भी KA है, JA है, यहाँ पे भी क्या है, JA है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि कैन यू और कैन यू को क्या क्या लिखा जा रहा है, JA लिखा जा रहा है और KA लिखा जा रहा है। अब देखते हैं इसमें और इसमें क्या क्या सेम है। जैसे यहाँ पे कम दिया गया है, यहाँ पे भी कम है। अब इसमें और इसमें किस प्रकार से समानता है। अब यहाँ पे देखो SA दिया है, SA दिया गया है, यहाँ पे भी SA दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे गो है और हमारे फर्स्ट वाले कंडीशन में भी गो दिया गया है, गो दिया है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा चीज़ है जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे PA है, हाँ है, यहाँ पे भी PA है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि कैन यू को JA और KA बोला जा रहा है, गो को PA बोला जा रहा है, कम को SA बोला जा रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब बोल रहा है तो हियर उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे हियर दिया गया है, हाँ दिया गया है। हियर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच रहा है, NA वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हियर को क्या कोड किया जाएगा, NA से। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, बोला जा रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, हमारा ये टाइप 5 है। सिंबल बेस्ड। यदि किसी सांकेतिक भाषा में B, E, and D को क्या लिखा जा रहा है, 5 और परसेंट का सिंबल 7 इस प्रकार से लिखा जा रहा है, बोल रहे हैं। ड्रीम, DREAM को क्या लिखा जा रहा है, 802%48 लिखा जा रहा है। तो MAD E को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। पहले हमें देख लेना है कि इस जो कंडीशन है वो एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, B को किससे कोड किया गया है,
5, ई को परसेंटेज, एन को 7 और डी को @ यहाँ पे भी डी को @ आर को 2, ई को परसेंटेज, ए को 4, एम को 8 है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब एम को किससे कोड किया गया है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ए को किससे कोड किया गया है, हम देख सकते हैं ए को किससे कोड किया गया है 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 8 है। अब क्या है डी को किससे कोड कर रहे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी @ डाल देना है। अब ई को किससे कोड किया जा रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या परसेंटेज वाले सिंबल से। इस प्रकार से हम इसका आंसर जान सकते हैं कि 8, 4 @ परसेंटेज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और इससे ऐसे बेस्ड आशा है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से और वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।